नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम इंडिया के बारे में जानेंगे विथ मैप्स के थ्रू हम इंडिया के डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली। लोकेशन क्या है? लैटिट्यूडिनल लोकेशन है 6 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडिनल लोकेशन 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, इंडिया का सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल, जो है जम्मू कश्मीर में। इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो है यहाँ पे नीचे में निकोबार आइलैंड में। टोटल एरिया है इंडिया की 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, एरिया की बात करें तो सबसे पहला रैंक है राजस्थान का और सबसे छोटा है गोवा। इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन जो है, इंक्लूडिंग जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, सबको आइलैंड्स मिला के है, वो 7,516.6 किलोमीटर है। और अगर बस मेनलैंड की बात करें तो वो है 6,100 किलोमीटर। अगर एक्सपेंशन देखें हम इंडिया का, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ है 3,214 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ कितना है? 3,214 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट कितना है? 2,933 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम बाउंड्री की बात करें, इंडिया की बाउंड्री की बात करें, तो जो राइट होता है किसी भी कंट्री का सी में, वो कैसा रहता है? ठीक है, तो टेरिटोरियल सी, जिसमें एब्सोल्यूट राइट रहता है किसी भी कंट्री का, वो 12 नॉटिकल माइल तक रहता है। 12 बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल कितना होता है? 1.85 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, उसका अगला में होता है कंटीजियस जोन। कंटीजियस जोन कितना होता है? 12 टू 24 नॉटिकल माइल, मतलब जो अगला 12 नॉटिकल माइल का जगह रहता है वो कंटीजियस जोन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे फिस्कल, एक्साइज ड्यूटी, पॉल्यूशन कंट्रोल, इमिग्रेशन लॉज इम्प्लीमेंट करने का अधिकार किसी भी कंट्री को रहता है। ठीक है, उसके आगे का जोन कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये 200 नॉटिकल माइल तक रहता है। कहाँ से? बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल तक रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम सर्वे कर सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, कंजर्वेशन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं मिनरल रिसोर्सेज का, मरीन पावर वहाँ हमारी है और मरीन लाइफ भी वहाँ की हमारी होती है। ठीक है, अगला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ठीक है, ये है कर्क रेखा, कहाँ कहाँ से क्रॉस होती है? गुजरात से होती है, राजस्थान से होती है, मध्य प्रदेश से होती है, छत्तीसगढ़ से होती है, झारखंड से होती है, वेस्ट बंगाल से होती है। ये एरिया हमारा बांग्लादेश है। ठीक है, ये बांग्लादेश का एरिया। उसके बाद है ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। टोटल 8 स्टेट से क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है? कहाँ पे? यूपी के मिर्ज़ापुर को स्टैंडर्ड माना गया है, जो कि जीएमटी से 5.5 घंटे है। ठीक है, डिफरेंस जीएमटी से प्लस 5.5 आवर्स। ठीक है, अगला हम देखते हैं कुछ आइलैंड्स हैं, उसके बारे में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसके। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। सबसे ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ऊपर में क्या है? कोको आइलैंड, जो म्यांमार में है। ठीक है, ये इंडिया में नहीं है। उसके बाद कोको स्ट्रेट आएगा, जो डिफ्रेंशिएट करेगा किसको? नॉर्थ अंडमान और कोको आइलैंड को। कोको स्ट्रेट यानी कोको जल संधि। ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में जल संधि होती है, ये वो म्यांमार और इंडिया के बीच कोको स्ट्रेट, जो नॉर्थ अंडमान और कोको आइलैंड को अलग करती है। ठीक है, ये नॉर्थ अंडमान, ये क्या है? ये है नारकोंडम द्वीप। ठीक है, ये है नारकोंडम आइलैंड। ठीक है, यहाँ क्या है? ये ऐसा आइलैंड है जहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड बोला जाता है इसको। ठीक है, ये है नीचे में बैरन आइलैंड। यहाँ इंडिया का इकलौता जो एक्टिव वॉल्केनो है वो है यहाँ पे स्थित। एक्टिव वॉल्केनो स्थित है यहाँ पे बैरन आइलैंड में, इंपॉर्टेंट है। मिडिल अंडमान है ये, साउथ अंडमान है यहाँ पे। साउथ अंडमान में ही पोर्ट ब्लेयर है, जो इसकी कैपिटल, अंडमान निकोबार की कैपिटल है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। बीच में डंकन पास, जो अलग करता है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को, ये लिटिल अंडमान। उसके बाद 10 डिग्री चैनल, ये इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री चैनल बहुत पूछा जाता है। ये क्या? अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, ये हो गया कार निकोबार, ये अलग कर रहा है 10 डिग्री चैनल।
यहाँ पे है नीचे में लिटिल निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार। यहाँ लास्ट में आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट जो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप ये पूरे आइलैंड ग्रुप से, उसका कैपिटल है कावारत्ती। ठीक है, नीचे में है मिनिकॉय आइलैंड। मेन आइलैंड्स और मिनिकॉय आइलैंड्स को जो अलग करता है उसको क्या कहते हैं, 9 डिग्री चैनल। वहाँ हमने क्या देखा था, 10 डिग्री चैनल, यहाँ 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय आइलैंड को जो मालदीव कंट्री है नीचे में है, वो जो डिफ्रेंशिएट करती है उसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। ठीक है, अगला हम जानेंगे पौंडीचेरी या पुडुचेरी के बारे में। ठीक है, पुडुचेरी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन ये ऐसा यूनियन टेरिटरी जो 3 स्टेट्स में फैला हुआ है। पहला कहाँ, यहाँ पे मैप में तेलंगाना शो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ तेलंगाना है। ठीक है, पहला क्या है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। आंध्र प्रदेश में है यनम, तमिलनाडु में पुडुचेरी और करैकल, और केरला में है माहे। ठीक है, ये 3 अलग अलग स्टेट्स में बटे हुए हैं जो यूनियन टेरिटरी हैं पुडुचेरी के वो। अब हम साउदर्न इंडिया देखेंगे और श्रीलंका। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच एक ब्रिज बना हुआ है। इंडिया और श्रीलंका के बीच एक ब्रिज है जो इसको हम एडम्स ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, ये है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। ये है पंबन आइलैंड, पंबन आइलैंड यहाँ पे जहाँ पे रामेश्वरम है। ठीक है, ये है पाक बे या फिर पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। ठीक है, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट है कश्मीर। कश्मीर में हमको क्या देखना है, कश्मीर में क्या क्या एरिया कवर्ड है किसके द्वारा, वो देखना है। ठीक है, ये हमारा जम्मू कश्मीर जो हमारे ऑक्यूपेंसी में है अभी वो, और ये है रेस्ट ऑफ इंडिया। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है। ठीक है, ये अक्सई चीन बोलते हैं, ये चीन के कब्जे में है। यहाँ है आपका सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर ये है, छोटा सा पार्ट आपको जो दिख रहा है। ये लाइन जो बनी हुई है वो है आपकी LOC। ठीक है, ये एरिया है जिसको 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था, और ये एरिया को चाइना ने 1962 वॉर के दौरान कब्जा किया था। ठीक है, और 1963 में पाकिस्तान ने इस एरिया को चाइना को दे दिया है। ठीक है, ओके, आज के लिए धन्यवाद, फिर अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।